हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल टीपीएस स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज हम अनसोल्ड का जो मैथ का 2009 का पेपर है उसको सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बिना देरी किए हम उसका एक खंड तो सोल्व करेंगे मैथ के पेपर का। तो चलिए, तो ये हमने मैथ का पेपर खोल लिया है। ये इसका सेट 1 है, 2009 का ये पेपर है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो एक प्रश्न है, इसको हम सोल्व करते हैं। क्या है इसमें? 798 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। 798 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो चलिए हम इसको कॉपी में सोल्व करेंगे। तो ये हमने कॉपी ले ली। तो ये कॉपी लेने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर इसमें मैं इस प्रश्न को लिख लेता हूँ। प्रश्न क्या है हमारा? 798 है। तो आपको 798 लिख लेना है। इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है इसको। तो 798 के हम गुणनखंड कर देंगे। तो 798 के हम गुणनखंड कर देते हैं। तो गुणनखंड को आप कैसे करेंगे? तो अब हम इसके गुणनखंड को कर देते हैं। तो 2 से काटेंगे सबसे फर्स्ट में। 2 से काटेंगे तो 798 के जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे? हम 2 से काट देते हैं इसको। 2 से काटा तो 2 तिया 6 और बचा 1 और 9, फिर 2 नम 18, फिर आपका क्या बचेगा यहाँ पर? 1 और यहाँ पर 8, फिर 2 नम दोबारा 18 हो जाएगा। तो ये आपका कट गया 2 से। फिर 2 से कटने के बाद अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, अब ये 3 से कटेगा। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 133 आ जाएगा आपका। गुणनखंड तो करने आपसे आते ही होंगे। फिर ये 7 से कटेगा। तो 7 से कितनी बार कटेगा? 19 बार। 7 एकम 7, यहाँ पर बचेगा 6 और यहाँ 3, 7 नम 63। फिर ये आपका 19 से ही कटेगा क्योंकि 19 एक अभाज्य संख्या है। फिर आपको कैसे करना है? यहाँ पर 798 लिखना है। 798 फिर बराबर। तो 798 फिर ये जो जिनसे ये कटा है वो अंक लिख देने हैं आपको। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। आपको यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख देना है। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसकी शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमश 0 तथा कोण 5 है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर मतलब क्रमश क्या दिया हुआ है, आपको ध्यान से पढ़ना है। शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमश दिया हुआ है। इन पहले शून्यांकों के योग क्या है? वो 0 है। और गुणनफल के क्रमश, ये गुणनफल जो वो है रूट नहीं, मतलब हाँ रूट 5 बोलते इसके। तो चलिए हम इसको भी सोल्व करते हैं। यहाँ पर नंबर आप 2 डाल लीजिए। नंबर 2 डाल के सबसे पहले क्या करना है आपको? शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल इसमें कितना दिया हुआ है? का योग दिया हुआ है। योग, सॉरी गुणनफल बोल दिया मैंने। तो वो आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पर? वो दिया हुआ है आपको 0। फिर अब शून्यकों का योग कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? 0 है। तो ये हम यहाँ पर 0 लिख देते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है? दूसरा में सेकंड में दिया हुआ है गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर आपको लिख देना है। शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना है? √5। √5 लिख दीजिए आप। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? मतलब शून्यंकों का गुणनफल ये होता है अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा, तो जो आपका अल्फा बीटा होता है, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है आपका? √5। अब यहाँ पर आपको एक सूत्र लगाना होगा, वो है fx। यहाँ पर fx
एफ एक्स बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना एक्स प्लस क्या होता है, अल्फा बीटा। यहाँ पर आपको अल्फा बीटा लिख देना है, ये होता है। तो अब आपको क्या करना है इसमें, फिर एफ एक्स बराबर, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा। फिर अल्फा प्लस बीटा क्या है इसमें, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो यहाँ पर 0 और ये एक्स, फिर प्लस अल्फा बीटा क्या है, √5। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। तो एक्स स्क्वायर फिर माइनस ये 0x हो जाएगा, लिख लेना है आपको, वैसे आपको जरूरत भी नहीं है लिखने की। तो आपका एफ एक्स बराबर क्या आया है यहाँ पर, आंसर आप देखिए एक्स स्क्वायर, इसका कुछ मान नहीं है ये, चाहे आप लिखो या ना लिखो, तो ये √5, ये आपका आंसर आ गया। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जांच कीजिए कि बहुपद के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है या नहीं। बहुपद के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है या नहीं। तो इसमें हमें दो मान दे रखे हैं, मतलब एक तो x बराबर ये 3√3 रखना है एक बार, और एक बार x बराबर -√3। तो आपको ये दोनों मान रखने हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। इजी क्वेश्चन है, वैसा ही है, इतना हार्ड आपको नहीं लगेगा। तो चलिए हम इसका थर्ड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले करना क्या है, एक तो हम बाया पक्ष मान लेते हैं, बाया पक्ष। तो बाया पक्ष हमारा क्या है, इसमें देखिए ये हमारा बाया पक्ष है, ये इतना जितना है ये हमारा बाया पक्ष है, एक्स स्क्वायर माइनस, ये यहाँ पर बाया पक्ष क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2√3, फिर आगे क्या था -9। तो ये आपका हो गया। अब इतना होने के बाद अब आपको दाया पक्ष लिखना है। दाया पक्ष क्या है हमारा इसमें, दाया पक्ष बराबर, सबसे फर्स्ट में हम ये वाला मान रख देते हैं। तो इस वाले मान को चलिए रखते हैं, x बराबर 3√3, हमने इसका मान रख दिया। तो अब आपने जब ये मान रख दिया है तो फ्रेंड्स फिर आपको करना क्या है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपने जैसे मान रख दिया, अब आपको ये मान इसमें रखना है x के स्थान पर। तो चलिए हम फर्स्ट में ही x के स्थान पर ये मान रख देते हैं 3√3 और यहाँ पर स्क्वायर, फिर माइनस, फिर क्या है 2√3 अंडर में यहाँ पर x है, हाँ यहाँ पर x है, 3x है। तो ये क्या हो जाएगा √3 फिर -9, ये आपका ऐसे हो गया। तो अब रूट से रूट हट जाएगा और 3×9, ये हमारा यहाँ पर 9 आ जाएगा, फिर माइनस, अब ये क्या हो जाएगा √3 और √3 3 ही हो जाएंगे, 3×9 और 9 दूनी 18, ये आपका 18 - 9 हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा -18, यानी कि इसमें क्या पूछा गया था, शून्यक है या नहीं। तो यहाँ शून्यक नहीं है, आपको यहाँ पर शून्यक नहीं है लिख देना है, शून्यक नहीं है। तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है यहाँ पर आपको, कि जो दी गई संख्या है, दी गई आकृति ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें D और BC का मध्य बिंदु है, D BC का मध्य बिंदु है। तो एक मिनट फ्रेंड्स, आपका इसमें ये रह गया x बराबर -3, तो हम इसको भी इस समीकरण में आपको रखना पड़ेगा। तो इसको भी रखते हैं, अभी हम यहाँ समीकरण लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x -9। तो हम इसमें ये x बराबर -√3 ये रख देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा -√3 स्क्वायर माइनस 2√3
यहाँ पर -√3 -9, तो √3 ये इससे रूट हट जाएगा और √3 का वो क्या होता है 3। फिर अब यहाँ से प्लस और माइनस ये कट जाएगा, नहीं 3 और 3 6, रूट से और रूट 3 रूट क्या हो जाएगा 3 और 3 दूनी 6, तो आना यहाँ पर ये +6 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है और ये माइनस है। फिर -9 बराबर क्या है हमारा 0, तो ये हाँ है, इसमें आपको हाँ लिख देना है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या कहा गया है कि दी गई आकृति ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें DBC का मध्य बिंदु है, दिखाइए कि tan थीटा tan I बराबर 1/2 है। तो ये आपको यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, तो ये चित्र आपको दिया हुआ है यहाँ पर। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पर कैमरा थोड़ा हिल गया है, यहाँ पर पहले आपको लिख देना है कि D मध्य बिंदु है। D क्या है मध्य बिंदु है, किसका है और ये BC का, तो D BC का मध्य बिंदु है। तो हम D को क्या लिख सकते हैं, मतलब BD बराबर DC। जब D इनका मध्य बिंदु है, D मध्य बिंदु है, तो BD और DC दोनों बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होंगे। तो हम लिख देंगे BD बराबर किसके होगा DC के, हो गया। तो अब हमें क्या निकालना है, tan थीटा बराबर कितना है DC बटे AC, DC बटे AC, ये हमारा tan थीटा है। तो tan थीटा बराबर DC बटे AC, ये हमारी समीकरण फर्स्ट बन गई। अब आपको क्या निकालना है, tan I निकालना है। तो tan I निकालने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर ये आपको BC मान लेना है और ये AC, BC और AC, क्योंकि जो tan थीटा होता है आपका, जो tan थीटा होता है वो क्या होता है आपका, वो जैसे लाल बटे काका LAL KKA, तो tan का उल्टा होता है कोस। तो ये tan क्या है लंब बटे आधार, तो इस पर लंब क्या है DC लंब है और आधार क्या है AC। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में आपको करना है। फिर इसमें आगे करना क्या है, आपको इसके बटे में रख देना है, क्या रखना है BC अपॉन AC। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी इसके साथ गुना होगी और इसकी इसके साथ, तो ये हो जाएगा हमारा DC बटे AC, फिर गुना AC बटे BC, आपका ऐसे हो जाएगा। फिर जो आपका DC है DC अपॉन BC बराबर आपका AC से AC जो है वो कैंसिल हो जाएगा, AC से AC हम कैंसिल कर देंगे, मतलब काटना नहीं है, ऐसे ही पता लग जाएगा, DC बटे BC हो जाएगा ही। तो DC बटे BC हो जाने के बाद अब आपको बराबर करके क्या लिखना है, BC मतलब DC अपॉन BC है जो ये यहाँ पर देखिए B और C। तो BC को हम क्या लिख सकते हैं, BD प्लस DC लिख सकते हैं हम BC को मतलब, तो हम इसको लिख देते हैं BD प्लस DC। अब आपको यहाँ पर बराबर करके लिखना है, बराबर करके आपको क्या लिखना है यहाँ पर कि DC बटे, तो जब हम BD को भी DC लिख देते हैं, मतलब क्योंकि ये भी इसके बराबर ही है, तो हम इसको DC भी लिख सकते हैं। तो हमारा DC प्लस DC हो जाएगा, DC प्लस DC। तो एक DC से हम दूसरा DC काट देंगे, तो अब आपका क्या आएगा यहाँ पर 1/2, मतलब जो DC है, आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, DC और DC है, तो ये DC बटे 2 DC हो जाएंगे,
तो हम एक डीसी से दूसरे डीसी को काट देंगे तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पर 1/2 ही तो बचेगा। तो आपका यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर समांतर श्रेणी √2, √8, √18 और √32 का अगला पद लिखिए। हमें इनसे अगला पद लिखना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। बस ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, मैं भी ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना सकता। तो चलिए, तो हम सबसे पहले A1 मान लेते हैं। A1 क्या है हमारा, √2। फिर A2 क्या है, √18। फिर A3 क्या है, नहीं √8 है और ये है √18। और A4 क्या है, √32। इससे अगला पद निकालना है, यानी A5 निकालना है। तो A5 निकालने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले हमें D निकालना है। तो D को आप कैसे निकालोगे, D बराबर A2 माइनस A1, ये फॉर्मूला है। तो D बराबर A2 क्या है, √8 माइनस, और A1 क्या है हमारा, √2। फिर D बराबर 8 का रूट क्या होता है, 8 का रूट नहीं होता है। तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम रूट में अंदर 2 गुना 4 लिख सकते हैं, √2 गुना 4। फिर माइनस √2 को √2 ही रहने देते हैं। फिर D बराबर 4 का रूट क्या होता है, 2, तो 2 बाहर आ जाएगा और ये √2 माइनस √2। अब 2 √2 में से एक √2 चला जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, √2। तो D हमारा √2 निकल गया। तो अब D का मान हमें रखना है, इस सूत्र में रखना पड़ेगा आपको। n बराबर A + n-1 इंटू D। तो चलिए हम रखते हैं। तो हमें इसमें निकालना क्या है, A5 निकालना है। तो A5 यहाँ पर लिख देते हैं। A5 बराबर, अब A5 में करना क्या है, यहाँ पर फर्स्ट वाले पहले लिख देते हैं A1 √2 है प्लस n क्या है हमारा, n हमें n क्या दिया हुआ है इसमें, इनसे अगला पद निकालना है। तो हमारा इसमें n क्या होगा, मत लो, n इसमें मतलब ये कितने पद हैं, 1 2 3 और 1 4, 4 पद है। तो हम 4 में से 1 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा 4 - 1 इंटू D कितना है हमारा, √2। तो ऐसे हो जाएगा। फिर बराबर √2 ही रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 3 और √2 में गुना करके √2। अब √2 और √2 कितने हो जाएंगे, √2 और √2। तो ये आपका जोड़कर क्या आ जाएगा, ये 3 रूट है, 3 रूट है मतलब ये 3 है, और इसमें हम एक और जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4√2। तो ये आपका आंसर हुआ। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है। और आगे हम करेंगे, आगे हम ये आपको अगले 5 क्वेश्चन कराए जाएंगे। अभी मैं ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना सकता। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अब अपनी अगली वीडियो।